अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, आज बात करेंगे राखी सावंत के हवाले से। राखी सावंत का आदिल के साथ जो निकाह हुआ है या निकाह की वीडियो राखी सावंत ने जो लीक की है, इसके हवाले से इंडिया में एक कंट्रोवर्शियल इशू चल रहा है, क्योंकि राखी सावंत के इस ऐलान के बाद जब मीडिया ने आदिल से रब्ता किया तो आदिल ने इस निकाह को, इस शादी को डिनाई कर दिया। जिसके बाद राखी सावंत की एक वीडियो आई जिसमें वो रोती और चिल्लाती हुई मीडिया के सामने बयान कर रही हैं कि बहुत दुखी अंदाज में, कि उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ है कि आदिल ने उनसे शादी के हवाले से क्यों डिनाई किया है। उन्होंने कहा कि उनके पास तमाम सबूत मौजूद हैं। उन्होंने जो वीडियो लीक की उसमें उन्होंने बताया और उन्होंने दिखाया भी कि एक मौलवी साहब उनसे बाकायदा आदिल का निकाह करा रहे हैं और उनका हक महर तकरीबन 51,000 रुपये रखा गया है और उनका नाम भी इस्लामिक फातिमा रखा गया है, इस्लाम कबूल करने के बाद। तो इस इशू को जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है और राखी सावंत का एक, चूँकि राखी सावंत हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती है जबकि आदिल जो है वो मुस्लिम मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस शादी को फिर लव जहाज़ से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि कुछ माह कबल इंडिया में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, जैसे कि शरदा कत्ल केस हो गया, या इसी हवाले से 1-2 ऐसे कत्ल हुए हैं जिसमें मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़कियों के साथ रिलेशन रखकर उनसे शादी के वादे किए, लेकिन शादी का वादा ना निभाया और उसके बाद उनका मर्डर कर दिया। इस हवाले से राखी सावंत की इस निकाह को भी लेकर इसी हवाले से बातें की जा रही हैं। लेकिन राखी सावंत की इस इशू को उस वक़्त सॉल्व कर दिया गया जब राखी सावंत की रोते हुए जो वीडियो आई और उसमें एक मीडिया टॉक में उन्होंने कहा कि हमेशा उनके साथ ऐसा क्यों होता है। वो पहले भी एक दफ़ा चूँकि उनकी शादी हुई और 6 हफ़्ते ही चल सकी और वो एक पहले भी एक शख़्स से धोखा खा चुके हैं। तो वो अब आदिल से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आदिल इस निकाह को डिनाई करेगा। लेकिन ये सारा मामला उस वक़्त सॉल्व हो गया जब राखी सावंत और आदिल ने इकट्ठे आकर मीडिया पर जो है वो लाइव एक टॉक की और उसमें आदिल ने राखी सावंत के तमाम जो इश्यूज़ थे, जो उसको खदशात थे, ना सिर्फ राखी सावंत के खदशात का जवाब दिया बल्कि मीडिया के भी जो खदशात थे, जो सवालात थे, उनको भी उन्होंने प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई करने की कोशिश की। आदिल ने मीडिया को बताया कि राखी सावंत ने उनके साथ जो निकाह की वीडियो लीक की है ये अब की नहीं है बल्कि 1 साल पुरानी है। उन्होंने 1 साल कबल राखी सावंत से निकाह किया और राखी सावंत से वादा किया था कि वो उन्हें 1 साल दे दें, 1 साल के बाद वो अपने घर वालों को मनाकर राखी सावंत से बाकायदा शादी करेंगे और इसे पब्लिक के भी सामने लाएंगे। लेकिन राखी सावंत ने 1 साल मुकम्मल होने से कबल ही 6 माह बाद ही ये वीडियो निकाह की लीक कर दी। राखी सावंत को इस हवाले से शायद खदशात थे कि इन दिनों आदिल का नाम किसी एक और लड़की के साथ जोड़ा जा रहा है और उनको आदिल की गर्लफ्रेंड कहा जा रहा है। लेकिन आदिल ने लाइव जो है वो राखी सावंत से सवाल किया कि वो जितना अरसा उनके साथ रही हैं, वो उनको अच्छी तरह जानती हैं, अच्छी तरह पहचानती हैं, तो क्या वो बताएं कि उन्हें कभी ये शक हुआ है कि वो किसी और लड़की के साथ रिलेशन में हैं या उन्होंने राखी सावंत को किसी किस्म का कोई धोखा दिया है। तो राखी सावंत ने सबके सामने इस बात को डिनाई किया कि उन्हें आदिल पे इस हवाले से कोई शक नहीं है और आदिल उनके साथ सिंसियर है। इसके साथ ही आदिल ने कहा कि मैंने जो है वो राखी सावंत की जो निकाह की वीडियो है उसको सिर्फ इस वजह से डिनाई करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने राखी सावंत से निकाह किया है, लेकिन शादी के लिए मैंने इनसे 1 साल का अरसा मांगा है। और उसकी बेसिक वजह आदिल ने बयान की कि इसकी बेसिक वजह उनकी सिस्टर की शादी है। पहले वो अपनी सिस्टर की शादी करेंगे और उसके बाद वो राखी सावंत के साथ शादी करेंगे। उन्होंने कहा जैसे ही उनकी सिस्टर की शादी होती है वो राखी सावंत को ब्याह कर अपने घर लाएंगे और इस अरसे में वो अपने घर वालों को भी मनाएंगे, क्योंकि उनके घर वाले अभी राखी सावंत के हवाले से मुकम्मल तौर पर राज़ी नहीं हैं। लेकिन 1 साल के दौरान जो भी उनके पास वक्त है वो इंशाल्लाह अपने वालदैन को इस हवाले से राज़ी कर लेंगे। अब मीडिया पर राखी सावंत ने खुद आदिल की तरफ से सहाफ़ियों से और जर्नलिस्ट से ये रिक्वेस्ट की है कि वो अब आदिल से इस हवाले से कोई सवाल ना करें कि वो इनसे शादी कब करेंगे, क्योंकि उन्होंने लाइव कह दिया है और उनका इशू है सिस्टर के हवाले से, सिस्टर की शादी के बाद वो उनसे शादी कर लेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि राखी ने आदिल के साथ प्रॉमिस करने के बावजूद जो है वो 6 माह बाद ही निकाह की वीडियो क्यों लीक की, क्यों आदिल से जो है ना वादा खिलाफ़ी की,
क्यों इस सारे मामले को जो है वो मीडिया के सामने लाएं। इसकी बेसिक वजह ये हो सकती है कि उन्हें आदिल से शायद खदशात थे कि आदिल शायद 1 साल गुजरने के बाद उनसे शादी ना करें। और इस लाइव टॉक में राखी सावंत ने यहाँ तक भी कहा कि वो आदिल उनको इतना पसंद है, वो आदिल के साथ इतनी कंफर्टेबल हैं कि अगर आदिल उनके साथ बाकायदा शादी ना भी करे तो वो उनके साथ लिविंग रिलेशन में सारी उम्र गुजार सकती हैं। लेकिन आदिल ने मीडिया टॉक में इस बात को डिनाई किया और कहा कि वो मुस्लिम मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। इंडिया में 10-10 साल लोग जो है वो लिविंग रिलेशन में रहते हैं और शादी नहीं करते। लेकिन उन्होंने तो राखी सावंत से सिर्फ 1 साल का अरसा मांगा है और इस 1 साल में भी उन्होंने बाकायदा उनसे निकाह किया हुआ है और वो इकट्ठे रह रहे हैं, इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे पीते हैं और हर जगह एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ये भी एक शादी से कम जो है वो चीज़ नहीं है। सिर्फ ये है कि उन्होंने राखी सावंत को पब्लिकली जो है एक तकरीब करनी है अपने वालदैन जिसमें उनके वालदैन शामिल होंगे और फिर बाकायदा वालदैन की खुशी से जो है वो राखी सावंत को ब्याह कर वो अपने घर लाएंगे। और राखी सावंत ने भी बाकायदा मीडिया पे ये बात तस्लीम कर ली है कि वो अब इस हवाले से सेटिस्फाई हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये इश्यूज़ जो हैं, इन सब इश्यूज़ को जबकि एक हिंदू लड़का या एक हिंदू लड़का या मुस्लिम लड़की या फिर एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की का अगर कोई रिलेशन है तो इन तमाम मामलात को हमेशा लव जहाज से जोड़कर इंडिया में मुस्लिम जो लोग रह रहे हैं या मुस्लिम लड़कियाँ उनके लिए रहना दो भर क्यों किया जा रहा है। श्रद्धा कत्ल केस में तो जिस लड़के को मुस्लिम कहा जा रहा है उसके हवाले से भी ये मालूमात आई हैं कि वो लड़का आफ्ताब जो है वो मुस्लिम नहीं है, वो पारसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है लेकिन उसे मुस्लिम ज़ाहिर करके मुस्लिम लड़कों को वहाँ रहने में मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की जा रही हैं। इसी तरह तुनिशा कत्ल केस जो है उसमें भी तुनिशा और शहजान के हवाले से, शहजान जो कि मुस्लिम मज़हब से ताल्लुक़ रखता है तो तुनिशा की खुदकुशी को भी शहजान के साथ जोड़कर इसे भी लव जहाद का नाम दिया जा रहा है। इसी तरह राखी सावंत और आदिल की जो निकाह की जो सिचुएशन थी या निकाह की जो कंट्रोवर्सी थी इसे भी लव जहाज से जोड़कर एक किस्म से इस शादी को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई है। और राखी सावंत ने जब अपने और आदिल के रिलेशन के हवाले से कुछ खदशात को महसूस किया तो वो पब्लिकली इन चीज़ों को सामने लाकर उन्होंने एक किस्म का आदिल को थ्रेट किया है कि अगर आदिल ने उन्हें ना अपनाया और उनसे शादी जो है वो प्रॉपर तरीके से ना की तो वो भी इस कार्ड को इस्तेमाल कर सकती हैं। दूसरा राखी सावंत के हवाले से एक ये भी इशू सामने आ रहा है और राखी सावंत ने ढके छुपे अल्फाज में मीडिया के सामने भी ये बात उछालने की कोशिश की है या सामने लाने की कोशिश की है कि शायद वो आदिल के बच्चे की मां बनने वाली हैं, शायद वो उम्मीद से हैं, इसीलिए उन्होंने ये जो निकाह की जो वीडियो है निकाह की जो तस्वीर हैं उन्हें पब्लिकली जो है वो सामने लाई हैं और लोगों को बताया है कि अगर उनकी जो है वो इस अरसे के दौरान कोई औलाद आती है तो वो औलाद बाकायदा जायज़ तरीके से उनकी जायज़ औलाद होगी क्योंकि वो आदिल से बाकायदा निकाह कर चुकी हैं और हिंदू मज़हब के हवाले से वो कोर्ट मैरिज भी कर चुकी हैं। तो ये उनका ये रिलेशन जो है वो एक लीगल है। दूसरा राखी सावंत की जो वालदा हैं वो इन दिनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनको ब्रेन ट्यूमर है और वो इस हवाले से भी मीडिया पर रो कर जो है वो हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश कर रही हैं और कह रही हैं कि चूँकि एक तरफ तो उनकी वालदा हॉस्पिटल में एडमिट है, दूसरी तरफ आदिल उनके साथ किसी किस्म की अगर बेवफाई करने की कोशिश करेगा तो वो ये सब कुछ सह नहीं पाएंगी। लेकिन अब आदिल की मीडिया टॉक के बाद ये तमाम कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जानी चाहिए जिसमें उन्होंने लाइव आकर इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने राखी सावंत से निकाह भी किया है और 1 साल के बाद वो इंशाल्लाह उनको ब्याह कर अपने घर भी लेके जाएंगे। इसके साथ ही नाज़रीन शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।